खबर दें आपको, ईरान ने भारतीय शहरियों के लिए वीजा फ्री एंट्री खत्म कर दी है। नई दिल्ली में ईरानी सफारतखाने ने एडवाइजरी जारी कर दी है। भारतीय शहरियों के लिए ईरान जाने से पहले वीजा लेना अब लाजमी होगा। ईरानी सफारतखाने की जानिब से ये कहा जा रहा है वीजा फ्री एंट्री की सहूलत 22 नवंबर के बाद दस्तयाब नहीं होगी। ईरानी सफारतखाने ने यह भी कहा है। ईरान ने भारतीय शहरियों के लिए वीजा फ्री एंट्री का ऐलान फरवरी 2024 में किया था। तो अहम खबर है कि ईरान ने भारतीय शहरियों के लिए वीजा फ्री एंट्री अब खत्म कर दी है। नई दिल्ली में ईरानी सफारतखाने ने एडवाइजरी जारी कर दी है और भारतीय शहरियों के लिए ईरान जाने से पहले वीजा लेना अब लाजमी होगा। 12,000 रुपए माहाना वजीफा काफी नहीं, मुस्तकिल नौकरी दी जाए। लाहौर में फैसल चौक पर बसारत से महरूम अफराद का एहतजाज 90 रोज भी जारी है। मुजाहिरीन का कहना है कि जब तक सरकारी महकमों में खुसूसी अफराद के लिए मुख्तस 1% कोटे पर अमल दरामद नहीं हो जाता, यहाँ बैठे रहेंगे। मजीद बात करते हैं नुमाइंदा समा वेलरिंग एंड्रियो से। जी वेलरिंग, बताइए। जी बिल्कुल, फैसल चौक पर बसारत से महरूम अफराद का एहतजाज 9वें रोज़ भी जारी है, जबकि यहाँ पर सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम देखे जा रहे हैं, जबकि राहगीरों को भी मुश्किल का सामना है क्योंकि बिल्कुल दरमियान में चौक के ये लोग 9 रोज़ से बैठे हुए हैं। तो हमारे साथ खुसूसी अफराद भी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं और जानते हैं। जी वो सिर्फ कहते हैं कि जी 12,000 रुपये लें और चले जाएँ, तो इस बात को हम नहीं मानेंगे क्योंकि 12,000 में हमारा गुजारा नहीं होता। तो हम जब तक हमें मुस्तकिल रोजगार नहीं दिया जाएगा तब तक हम यहाँ बैठे रहेंगे। इनका यही कहना था कि हुकूमत की जानिब से हमें कहा जा रहा है कि माहाना 12,000 रुपये ले ले और एहतजाज खत्म कर दें, जबकि इनका कहना था कि जब तक हमारी जो सरकारी महकमों में 1% कोटा है उस पर अमल दरामद करने को यकीनी नहीं बनाया जाएगा, हम लोग अपना एहतजाज यहीं पर जारी रखेंगे। जी अपडेट के लिए शुक्रिया आपका। डेरा इस्माइल खान तहसील म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन के मुलाजमीन का तनख्वाहों और पेंशन की अदम अदायगी के खिलाफ एहतजाज। मुलाजमीन ने TMA ऑफिस को ताले लगा दिए। मजीद बात करते हैं हमारे नुमाइंदे अहमद नवाज मुगल से। जी अहमद नवाज, बताइए क्या कहना है इनका। जी इस वक्त हम तहसील म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस में मौजूद हैं और मुलाजमीन सरापा एहतजाज है। मुलाजमीन का कहना है कि 8 से 10 महीने की तनख्वाहें जो हैं हमें नहीं मिल रही, ना पेंशनें दी जा रही हैं। इस वजह से आज तहसील म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन के जो एहलकार हैं उन्होंने तमाम दफातर को ताले लगा दिए हैं और उनका कहना है कि जब तक तनख्वाहें और पेंशनें अदा नहीं की जाती तब तक ये हमारा एहतजाज जारी रहेगा। और इसके अलावा मुलाजमीन का कहना था कि अब तक जो है 1 अरब 70 करोड़ रुपए की ग्रांट्स आ चुकी हैं, लेकिन उनका कोई पता नहीं है कि वो ग्रांट्स कहाँ लगी हैं, कहाँ वो पैसे खर्च हुए और मुलाजमीन को तनख्वाहें भी नहीं मिल रही। जी ठीक है अहमद नवाज, आपका शुक्रिया, आपने अपडेट किया। रुक करें फैसलाबाद का, जहां पर डेंगू बेकाबू होने लगा। 24 घंटों में मजीद 6 मरीजों में वायरस की तस्दीक हो गई, जिनको आइसोलेशन वार्ड में दाखिल कर लिया गया है। तफसील जान लेते हैं अपने नुमाइंदा यूसुफ चीमा से। जी यूसुफ, बताइएगा। देखिए, फैसलाबाद के अंदर डेंगू के वार मुसलसल जारी हैं। एक के बाद एक शहरी जो है वो डेंगू से मुतासर होकर अस्पताल पहुंच रहा है। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान मजीद 6 मरीज जो हैं वो रिपोर्ट हुए हैं जिनके अंदर वायरस की तस्दीक हुई है, जिनमें से 3 मरीज लाइट अस्पताल 1 में, जबकि दीगर 3 मरीज जो हैं उनको DHQ अस्पताल के अंदर जो है आइसोलेशन वार्ड के अंदर दाखिल किया गया है। मजमूई तौर पर अगर बात की जाए तो रवां साल अब तक 303 मरीजों के अंदर जो है वायरस की तस्दीक हुई है जिनका इलाज किया गया है, जबकि मुश्तबा मरीजों के हवाले से बात करें तो तकरीबन 1800 से ज़ायद मुश्तबा मरीज जो है वो भी अस्पताल लाए गए हैं जिनके अंदर अलामात डेंगू की पाई गई। ओवरऑल अगर देखा जाए महकमा सेहत के हवाले से तो उनका यही कहना है तकरीबन 27,000 से ज़ायद लार्वा के केसेस जो हमने बरामद किए हैं जगह जगह से, जबकि तकरीबन 140 मुकदमात जो है उनका अंदराज भी करवाया गया जहां जहां पर भी लार्वा कमर्शियल जगहों पर पाया गया। इसके साथ साथ जो हॉट स्पॉट्स हैं जिनके अंदर मदीना डिवीजन है और साथ साथ जिन्ना डिवीजन है, यहाँ पर स्प्रे स्पेशली की जा रही है क्योंकि ये हॉट स्पॉट डिक्लेयर किए हुए हैं और यहाँ पर फोगिंग का सिलसिला भी जारी है। अपडेट के लिए शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं कि पाकिस्तान में 3 रोज़ा बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस ऑन एप्लीकेशन ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी का आगाज़। कॉन्फ्रेंस में 25 ममालिक के नुमाइंदे शिरकत कर रहे हैं। मजीद बात करते हैं इस्लामाबाद से समा के नुमाइंदे ज़हीर अली खान से, जो कि इस वक्त इदारा बराए स्पेस टेक्नोलॉजी के शोबा एप्लीकेशन साइंसेस के प्रोफेसर डॉक्टर खुर्रम के हमरा मौजूद हैं। जी बताइएगा। पाकिस्तान में 3 रोज़ा स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी कॉन्फ्रेंस का इस वक्त आगाज़ हो गया है और डॉक्टर खुर्रम हमारे साथ मौजूद हैं जो IST में यहाँ प्रोफेसर हैं। इसके स्कोप्स क्या होंगे उनसे पूछेंगे। डॉक्टर साहब, ये पूरी दुनिया में होता है
पाकिस्तान में जिस वक्त होने जा रहा है, इसमें कितने ममालिक आ रहे हैं, कौन कौन लोग आ रहे हैं? ये पाकिस्तान में हर 2 साल बाद एक मेगा कॉन्फ्रेंस होती है। इससे पहले ICAS और ICS 2 अलग अलग कॉन्फ्रेंसेस थी, तो उनको मिला के एक कंबाइंड कॉन्फ्रेंस जो इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी और स्पार्को मिल के करवा रहे हैं। इसमें तकरीबन 75 के करीब फ़ॉरेन डेलीगेट्स भी आए हुए हैं मुख्तलिफ ममालिक से, जो रिसर्चर्स हैं, एस्ट्रोनॉट्स हैं और वहाँ पे पॉलिसी मेकर्स हैं। सो उनके यहाँ आने से और यहाँ के अपने जो रिसर्चर्स हैं उनके मिलाप से एक बड़ी अच्छी जॉइंट कोलैबोरेशंस और रिसर्च मुतवक्के है। मुख्तलिफ ममालिक की जो स्पेस एजेंसीज हैं उनके हेड्स यहाँ पे मौजूद हैं, रिसर्चर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, तो सीखने का मौका मिलेगा। हुकूमत 27वीं तरमीम से तवज्जो हटाने के लिए 28वीं की बात कर रही है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर के इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू कहा, सदर आसिफ अली जरदारी खुद को कानून से बालातर समझते हैं। 27वीं से तवज्जो हटाने के लिए 28वीं की बात शुरू कर रही है। 243, 248 की बात नहीं है। मैं तो ये नहीं चाहूँगा कि जरदारी के खिलाफ अफराज चलाए और वो कन्विक्टेड हो, ये बात है। लेकिन ये लोग अपने आप को कानून से जो बालातर समझेंगे, अगर जरदारी साहब समझते हैं कि मैं कानून से बालातर और मेरे किसी किस्म की गिरफ्त नहीं होने चाहिए, तो आप अवाम की नज़रों में गिर जाते हैं। पार्टियाँ बनती जाएगी, बढ़ती जाएगी, हुकूमतें आएगी जाएगी, लेकिन मुल्क रहे, ईमान रहे, जमहूरियत रहे, पाकिस्तान रहे। अहम खबर है, 27वीं तरमीम सुप्रीम जुडिशल काउंसिल और जुडिशल कमीशन की तश्कील 9 कर दी गई है और सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी की भी तश्कील 9 सामने आ रही है। जस्टिस जमाल मंदखेल सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का हिस्सा बन गए हैं। जस्टिस जमाल मंदखेल प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के रुकन भी बन गए हैं। जस्टिस आमिर फारूक जुडिशल कमीशन का हिस्सा बन गए हैं। तो 27वीं तरमीम और इसी तनाजुर में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल और जुडिशल कमीशन की तश्कील 9 कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी की भी तश्कील 9। जस्टिस जमाल मंदखेल सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का हिस्सा बन गए हैं। जस्टिस जमाल मंदखेल प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के रुकन भी बन गए हैं। जस्टिस आमिर फारूक जुडिशल कमीशन का हिस्सा बन गए हैं। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी की भी तश्कील 9। इस हवाले से खबर ये है, डिटेल्स ये हैं कि जस्टिस जमाल मंदखेल सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का हिस्सा बन गए हैं और जस्टिस जमाल मंदखेल प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के रुकन भी बन गए हैं। जस्टिस आमिर फारूक जुडिशल कमीशन का हिस्सा बन गए हैं। सदर मुमलिकत का खैबर पख्तूनख्वा में कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। वतन अजीज से दहशत गर्दों का खात्मा कौमी इत्तफाक़ राय से जारी रहेगा, सदर मुमलिकत ने ऐसा कहा। आपको बताएं कि इंसदाद दहशत गर्दी मुहिम मुल्क में पायदार अमन के क़याम की कौमी काविशों का मज़र उनकी जानिब से करार दी गई। दहशत गर्दी के खिलाफ इत्तफाक़ राय में रुकावट बर्दाश्त नहीं की जाएगी, ये भी कहा। सदर मुमलिकत ने पाक सरजमीन को जल्द खवारिज के शर से पाक कर दिया जाएगा। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने ऐसा कहा है। तो वतन अजीज से दहशत गर्दों का खात्मा कौमी इत्तफाक़ राय से जारी रहेगा। उन्होंने ये आज़म दोहरा दिया। इंसदाद दहशत गर्दी मुहिम मुल्क में पायदार अमन के क़याम की कौमी काविशों का मज़र करार दी गई। दहशत गर्दी के खिलाफ इत्तफाक़ राय में रुकावट बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सदर मुमलिकत ने ऐसा कहा। पाक सरजमीन को जल्द खवारिज के शर से पाक कर दिया जाएगा। सदर मुमलिकत की जानिब से ये भी कहा गया। वफाकी वज़ीर दाखिला की फितनतुल ख़वारिज के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस की तारीफ। 15 दहशत गर्दों को हलाक करने पर सिक्योरिटी फोर्सेस की पेशा वराना सलाहियतों को सराहा। सिक्योरिटी फोर्सेस ने भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशत गर्दों के नापाक अज़ाइम खाक में मिलाए। मोहसिन नकवी ने ऐसा कहा। कौम क़याम अमन के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयों को कदर की निगाह से देखते हैं। मोहसिन नकवी ने ऐसा कहा। दहशत गर्दों के मुकम्मल खात्मे तक ऑपरेशन जारी रहेंगे। मोहसिन नकवी की जानिब से ये भी कहा गया है। तो वफाकी वज़ीर दाखिला की फितनतुल ख़वारिज के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस की तारीफ और 15 दहशत गर्दों को हलाक करने पर सिक्योरिटी फोर्सेस की पेशा वराना सलाहियतों को सराहा गया।